शहर के बीचों बीच स्थित एक आलीशान अपार्टमेंट में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि इस इमारत में कुछ असामान्य हो रहा है। कुछ लोग अचानक गायब हो रहे थे और कईयों के घर में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। ये अफवाह धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई थी। कहानी की शुरुआत होती है रिया से, जो एक सफल वकील थी और इस अपार्टमेंट में नई नई शिफ्ट हुई थी। रिया अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसने इन अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी दरवाजे के पास किसी के खड़े होने का आभास। उसने इन आवाजों को पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह इनसे परेशान होने लगी। एक रात जब रिया सोने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसकी बालकनी में खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाई और बालकनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बालकनी के कोने में एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु पड़ी थी। वह एक छोटा सा ट्रांसीवर था, जिसे देखकर रिया के दिमाग में सवाल उठने लगे। रिया ने उस ट्रांसीवर को अपने पास रखा और अगली सुबह उसका गहराई से अध्ययन करने का निर्णय लिया। उसने अपने एक दोस्त विवेक, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ था, से मदद मांगी। विवेक ने ट्रांसीवर की जांच की और पाया कि यह एक विशेष प्रकार का उपकरण था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर निगरानी के लिए किया जाता है। यह बात सुनकर रिया हैरान रह गई। किसी ने उसे ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन कौन और क्यों? विवेक ने ट्रांसीवर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी का पता लगाया, जो उसे शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक सुनसान गोदाम की तरफ ले गई। रिया ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी, चाहे जो हो जाए। रिया और विवेक गोदाम तक पहुंचे। वहां की हालत देखकर रिया की बेचैनी बढ़ गई। गोदाम के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि कुछ लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीबोगरीब डाटा देख रहे थे। यह कोई साधारण अपराधी नहीं थे। ये एक संगठित गिरोह था, जो पूरे शहर पर नजर रखे हुए था और लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। अचानक से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया और विवेक ने मुड़कर देखा तो एक लंबा और डरावना आदमी उनके सामने खड़ा था। ये आदमी इस पूरे नेटवर्क का सरगना था। उसने रिया को पहचान लिया था और अब वह उसे अपने रास्ते से हटाने की धमकी दे रहा था। रिया ने अपनी समझदारी और विवेक के तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके उस सरगना को फंसाने का प्लान बनाया। उन्होंने पुलिस को खबर दी और खुद को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। गोदाम से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। रिया और विवेक ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गोदाम के अंदर ही छिपकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ लिया जा सके। विवेक ने उस ट्रांसीवर का उपयोग करके एक फर्जी सिग्नल भेजा, जिससे गिरोह के लोग भ्रमित हो गए। इसी बीच पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा और गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उस सरगना ने भागने की कोशिश की, लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाते हुए उसका सामना किया और उसे रोकने में कामयाब रही। अंततः पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। रिया की बहादुरी और विवेक की तकनीकी समझदारी ने एक बड़े अपराधी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। रिया को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो अजीब आवाजें थीं, वे महज शुरुआत थी। एक अनजान खतरे को समय रहते पहचान कर उसने न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की। अब वह अपार्टमेंट फिर से शांत था, लेकिन रिया के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।